नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो है 7 बैड हैबिट मेक्स यू पुअर। तो आपको ये 7 हैबिट्स अवॉइड करना है और आपको अपना फाइनेंशियल गोल अगर अचीव करना है तो ये 7 हैबिट्स को आप अवॉइड रखोगे तो आप ज़रूर अपना फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाओगे और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप अच्छा फाइनेंशियल कॉर्पस जनरेट कर पाओगे। उसमें से फर्स्ट बैड हैबिट है वो है फर्स्ट पे एंड सेव लास्ट। ये मोस्ट ऑफ लोगों को मतलब अगर देखा जाए तो 90% लोगों का यही अप्रोच रहता है कि वो लोग अपना जो भी इनकम है मंथली इनकम उसमें से फर्स्ट पूरा खर्चा कर देंगे और लास्ट में अगर जो भी बचेगा या नहीं बचेगा उतना ही सेव करते हैं। तो वो अप्रोच को आपको चेंज करना है। आपको फर्स्ट डिसाइड करना है कि मेरा ये पर्सनल एडवाइस रहेगा, आपको मिनिमम 10% ऑफ योर नेट इनकम जो आप अर्न कर रहे हो उसका मिनिमम 10% आपको सेव करना है। फर्स्ट सेविंग में ही डाल जाना चाहिए और फिर बैलेंस जो है 90% उसमें से आप स्पेंड करो और वो हिसाब से आपका अप्रोच रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पूरा स्पेंड कर दो और फिर बचेगा या नहीं बचेगा उसमें से सेव करोगे। उससे क्या होगा कि आपकी सेविंग की हैबिट डेवलप होगी, आपका एक सिस्टमेटिक प्लान बनता रहेगा सेविंग का और सेविंग्स ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे आप अच्छा खासा कॉर्पस जनरेट कर पाओगे। सेकेंड बैड हैबिट है नॉट नोविंग द टैक्स सेविंग ऑप्शंस या डिडक्शंस। काफ़ी लोग जो होते हैं वो अपना लेजिटिमेट, मैं नहीं बोलूँगा कि आपको टैक्स की चोरी करनी है, आपके जितने भी डिडक्शंस या जो टैक्स सेविंग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो आपको वर्कआउट करने चाहिए और वो जो डिडक्शंस है उसको अर्न करने चाहिए और वो डिडक्शन को डेफिनेटली बेनिफिट लेना चाहिए टू सेव योर टैक्स। क्योंकि टैक्स है वो भी एक वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस है जो आपको कभी रिटर्न मिलने वाला नहीं है। तो वो चीज़ को आपको डिडक्शंस और जो आपके सेविंग्स टैक्स सेविंग ऑप्शंस है उसका पूरा बेनिफिट लेके ही आपको बैलेंस जो है वही टैक्स भरना चाहिए, ताकि आपको वो जो सेविंग होगा टैक्स सेविंग होगा तो उस जो टैक्स सेविंग को आप डेफिनेटली अपना फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए इन्वेस्ट कर पाओगे। तो ये चीज़ को बहुत ही ध्यान रखना, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप हाउसिंग लोन ले लोगे तो 2 लाख तक का आपको इंटरेस्ट सेविंग ऑप्शंस मिलता है। तो आप अगर 2 लाख का आपको सेविंग करना है तो आपको डेफिनेटली हाउसिंग लोन लेना चाहिए। सिमिलरली कार लोन, इलेक्ट्रिक कार में भी ऑप्शन है, उसमें भी 1,50,000 तक का इंटरेस्ट जो है उसमें भी डिडक्शंस अवेलेबल है। ऐसे काफ़ी सारे टैक्स सेविंग ऑप्शंस रहते हैं जिसको आपको डेली अपने जो बेस्ट पॉसिबल है उसको अवेल करके ही फिर टैक्स बैलेंस भरना चाहिए। थर्ड बैड हैबिट है थिंकिंग टू मच वाइल इन्वेस्टिंग मनी। काफ़ी लोग ऐसा मोस्टली ऐसा होता है कि अभी जैसे अभी इन्वेस्ट करना है तो कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जैसे गोल्ड है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, क्रिप्टो करेंसी, काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तो जैसे स्टॉक मार्केट अभी आज के डेट में बहुत ही हाई पे चल रहा है, तो कभी भी आप इन्वेस्ट करोगे ऑलवेज आपको ऐसा लगेगा कि ये अभी सेचुरेशन पॉइंट आ गया, मगर तो वैसा अगर वेट करते रहोगे तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप वेट कितना करोगे। और वेट करने से क्या होगा, आपका जो मनी है उसकी डिप्रिसिएट हो ही रहा है, क्योंकि मनी की वैल्यू है वो आप जो रख के बैठे रहोगे तो उसकी तो डिप्रिसिएट हो ही रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि जो इन्वेस्टमेंट आज भी आपको करना है, जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल आपके लिए है उसको सिलेक्ट करके वहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चालू कर दो। इन्वेस्टेड रहोगे तो आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जितना लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टेड रहोगे उतना आपको कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट होता है, जो वो बेनिफिट आपको लॉन्गर टाइम इन्वेस्ट करने से ही मिलता है। वो कोई भी कौन सी भी एसेट्स हो, गोल्ड एसेट्स हो या रियल एस्टेट एसेट हो या अपना स्टॉक मार्केट हो, उसमें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टेड रहोगे तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग पीरियड में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। मगर वो इन्वेस्टिंग जो है उसको अर्ली स्टार्ट करना है। तो ये आपको जब भी इन्वेस्ट करने का ज़्यादा सोचना नहीं है, जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है उसमें सेलेक्ट करके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना है। फिर नेक्स्ट बैड हैबिट है वो हैविंग एक्सपेंसिव हॉबीज़। काफ़ी लोगों की ये हॉबीज़ रहती है कि जो इनकम है उससे ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग होता है, जैसे फॉरेन की ट्रिप कर ली है या कहीं घूमने चले गए हैं या एक्सपेंसिव मोबाइल्स लैपटॉप्स है या ऐसे खर्चे हैं रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े महंगे रेस्टोरेंट में, या वैसा कुछ खर्चा करना चालू कर दोगे जो डिसप्रोपोर्शनेट टू योर इनकम है। आपकी इनकम का अगर है वैसा तो ठीक है, अगर आपकी इनकम नहीं है और स्पेंडिंग ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप कुछ
सेव नहीं कर पाओगे, और सेविंग नहीं होने से आपका कॉर्पस जनरेट नहीं होगा। तो ये जो बैड हैबिट है, हैविंग एक्सपेंसिव हॉबीज़, तो वो आपको अवॉइड करना है। आपका जो इनकम है वो हिसाब से आपको करस्पॉन्डिंग हॉबीज़ रहनी चाहिए और उतना ही स्पेंडिंग होना चाहिए, ताकि आप सेव कर पाओ और सेविंग का आप इन्वेस्ट कर पाओ। फिर नेक्स्ट बैड हैबिट है नॉट हैविंग पैसिव इनकम। ये भी एक मतलब अच्छा ऑप्शन है। दो टाइप की इनकम रहती है, एक होती है एक्टिव इनकम और दूसरी होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब कि आप जो भी प्रोफेशन या जॉब या बिजनेस जो भी कर रहे हो, वहाँ से जो आप अर्न करके, अपनी मेहनत करके जो अर्न कर रहे हो, वो हो गई आपकी एक्टिव इनकम, जहाँ पे आप अपना टाइम स्पेंड करके आप अर्न कर रहे हो। दूसरी होती है कि आपके पास कोई एसेट अवेलेबल है, जो एसेट को आपको वो एसेट रेंट पे दे दो या एसेट से आप कुछ इनकम जनरेट कर पाओ, वो हो गई आपकी पैसिव इनकम। वहाँ पे आपको फुल टाइम आपको टाइम स्पेंड नहीं करना है और वो एसेट खुद ही अपने आप इनकम जनरेट करके दे सकते हैं। वैसी एसेट्स अगर आप हैं तो उसको यूटिलाइज करके आपको पैसिव इनकम जनरेट करनी चाहिए। पैसिव इनकम होती है जैसे रेंट, अगर आपको रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है या शॉप है तो उसमें से रेंट पे चढ़ा के उसको वहाँ से रेंट भी इनकम अर्न कर सकते हो। सिमिलरली आपके म्यूचुअल फंड है तो वहाँ म्यूचुअल फंड है या स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदे हुए हैं तो वहाँ से डिविडेंड इनकम अर्न कर सकते हो। एफडीज है तो वहाँ से इंटरेस्ट इनकम अर्न कर सकते हो। ये सब सारी जो इनकम होती है पैसिव इनकम, उसके लिए आपको अपना खुद का टाइम स्पेंड नहीं करना है, वो खुद ही एसेट अपना इनकम जनरेट करके दे सकती है। तो वैसे अगर एसेट्स है तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करके उसका बेस्ट यूज़ करके वहाँ से पैसिव इनकम जनरेट करना चालू कर दो, ताकि क्या वो पैसिव इनकम जो आती रहेगी वो आपका जो खर्चे हैं वो उसको मिटिगेट कर पाओगे, और बैलेंस जो आपकी जो एक्टिव इनकम है उसमें से आपको खर्चा नहीं करना पड़े और वो पूरा का पूरा आप सेव कर पाओगे। फिर नेक्स्ट बैड हैबिट है टेकिंग कॉस्टली लोन फॉर बाइंग एसेट्स विच आर नॉट जनरेटिंग एनी इनकम। मतलब कुछ ऐसी एसेट्स होती है जो आपको कुछ भी इनकम दे के नहीं जाती है। जैसे कार आपने परचेज कर लिया, तो कार आपने परचेज किया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो कोई भी इनकम जनरेट करके नहीं दे सकती। आज के रेट में 6 लाख 7 लाख 10 लाख की कोई अगर कार परचेज कर रही है तो वो एसेट हो गई, वो वहाँ से कोई इनकम तो जनरेट नहीं कर पाओगे। तो वो वाली एसेट्स अगर परचेज करोगे और उसके लिए लोन भी लेके खर्चा करोगे, क्योंकि कार के लिए अगर आपके पास 6 लाख या 10 लाख रुपये नहीं है तो आपने लोन ले लिया और लोन का इंटरेस्ट भी पे करोगे और एसेट्स का कुछ इनकम जनरेट नहीं हो रहा है। सिमिलरली कुछ लैपटॉप है, वाइट गुड्स है, काफ़ी लोगों को ये हैबिट रहती है कि जो एसी परचेज कर लिया, टीवी परचेज कर लिया महंगा, वो भी अपने फाइनेंसिंग करके पूरा इंटरेस्ट पे किए जा रहे हो, क्योंकि ये सब अनसिक्योर लोन होती है और उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई होता है, और वो कहीं ना कहीं आपके जो इनकम है उसमें से ही आप स्पेंड करोगे और इसमें से आप अपना इंटरेस्ट एक्सपेंसेस स्पेंड करोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको इनकम जो है उसको पूरा खा जाएगी और बैलेंस में कुछ भी नहीं रहेगा टू सेव फॉर योर इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो वो चीज़ को भी अवॉइड करना है, नॉट टू टेक लोन फॉर दिस टाइप ऑफ एसेट्स जो आपको इनकम कुछ भी जनरेट करके नहीं दे रहे। फिर लास्ट जो बैड हैबिट है वो है नॉट टेकिंग इंश्योरेंस फॉर योर हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। ये बहुत ही बार मैं काफ़ी टाइम पे वीडियो में प्रीवियसली भी बताया हुआ है कि ये जो चीज़ है आपको इंश्योरेंस इज़ मस्ट फॉर, अगर आप अर्निंग मेंबर हो तो आपके लिए इंश्योरेंस लेना एकदम मैंडेटरी हो जाता है। डे 1 से आप इंश्योर्ड होना चाहिए, क्योंकि आपके रिस्क, लाइफ का रिस्क, दो टाइप के रिस्क, एक लाइफ का रिस्क और सेकंड हो गया आपके हेल्थ। क्योंकि आफ्टर कोविड देखा गया है कि हेल्थ में भी काफ़ी जो है वो खर्चे बढ़ गए, तो हेल्थ और लाइफ दोनों को आपको सिक्योर, जो रिस्क है उसको सिक्योर करके रखना है, और उसके लिए आपको इंश्योरेंस डेफिनेटली मैंडेटरी लेके रखना है, ताकि आपको वो वाले जो अगर हेल्थ रिलेटेड या लाइफ रिलेटेड कुछ भी अगर खर्चा, बड़ा खर्चा आ जाए तो आपका जो सेविंग है उसको डिस्टर्ब ना करना पड़े और आपको इंश्योरेंस से आप प्रीमियम अर्न करके अपना खर्चा को मिटिगेट कर सकते हो। तो ये जो मैं बताया, ये 7 हैबिट्स आप अवॉइड करोगे अपनी डेली रूटीन लाइफ में, तो आप डेफिनेटली अच्छा खासा सेविंग कर पाओगे, और वो सेविंग को जब वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, कोई भी एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे और वो इन्वेस्टेड आप लॉन्गर टाइम तक इन्वेस्टेड रहोगे, तो डेफिनेटली आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में अच्छा खासा अपना कॉर्पस जनरेट कर पाओगे और अपना पर्सनल फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाओगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो ये वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा, और ये मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर गेटिंग दिस टाइप ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर पर्सनल टिप्स। थैंक यू।